नमस्कार साथियों, मैं एक LIC अभी करता हूं और मेरा नाम दीपक शर्मा है और आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं LIC के एंडाउनमेंट में से एक सबसे शानदार प्लान, जोरदार प्लान जिसका नाम है जीवन लक्ष्य। जीवन लक्ष्य प्लान और टेबल नंबर 933 बहुत ही अच्छा प्लान है ये। अगर मैं आपके साथ इस प्लान को डिस्कस करूँगा और आपको बहुत पसंद भी आएगा। साथ ही के साथ ही मेरी पिछली वीडियो आधार स्तंभ को देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टेबल नंबर 943 और मुझे बहुत अच्छी व्यूवरशिप मिली और आपने लाइक किए, आपने जो भी लाइक्स किए इन सब के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। तो शुरू करते हैं पॉलिसी जीवन लक्ष्य। एक एंडाउनमेंट प्लान है, प्लान नंबर 933 है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कितना आपका एज पीरियड रहेगा, पॉलिसी टर्म पीरियड रहेगा, कितने क्या आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे। साथ ही एग्जांपल के थ्रू मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कितने का रिस्क कवर लिया पार्टी ने, कितने की मैच्योरिटी हुई, डेथ बेनिफिट क्या होगा। तो ये सब हम इस पूरे टाइम पीरियड के इस वीडियो में पूरा हम यही डिस्कशन करेंगे कि पॉलिसी का फंक्शन कैसा है, पॉलिसी कैसे फंक्शन करती है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। देख रहे हैं आप, पॉलिसी है जीवन लक्ष्य और आपके साथ डिस्कस करता हूँ एज। मिनिमम एज है 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज है 50 ईयर्स। 18 साल से लेकर 50 साल तक के बीच में जो भी व्यक्ति हैं वह इस पॉलिसी को लेने में एलिजिबल हैं। आप ये भी देख पा रहे हैं कि बच्चों के लिए ये पॉलिसी नहीं है, लेकिन अगर पेरेंट्स अपने आप को वेल इंश्योर्ड कराते हैं इस पॉलिसी में तो वो अपने मैच्योरिटी का अमाउंट अपने बच्चों के भविष्य पे लगा सकते हैं। अपने बच्चों के किसी करियर में, एजुकेशन में, मैरिज में, किसी भी चीज़ में लगाना हो लगा सकते हैं इस पॉलिसी की मैच्योरिटी को। मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको डिस्कस भी करूँगा। मिनिमम एज है 18 साल, मैक्सिमम एज है 50 साल। पॉलिसी टर्म जो है वो 13 साल से लेकर 25 साल तक के बीच में है, यानी कि 13 साल से लेकर 25 साल तक के बीच में जो भी पॉलिसी टर्म है आप ले सकते हैं, चाहे वो 15 साल के ले लें, 17 साल के ले लें, 18 साल के ले लें, 20 साल के ले लें, 22 साल के ले लें। जितने साल तक के लिए अभी आपको पॉलिसी टर्म लेना है आप ले 13 से 25 साल तक के बीचों 13 से लेकर 25 साल तक के बीच में जो भी आपको पॉलिसी टर्म लेनी है वह ले सकते हैं। अब बात करते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म। प्रीमियम पेइंग टर्म है तो इसका एक फीचर ये आ गया है कि लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट है। प्रीमियम पेइंग टर्म में क्या होता है, का फॉर्मूला है पॉलिसी टर्म माइनस 3 ईयर्स, यानी पॉलिसी टर्म 21 साल की है, उसमें से 3 साल को माइनस कर दो, उतना आपका प्रीमियम पेइंग टर्म होगा। तो यानी कि आपको इस पॉलिसी में 18 साल पॉलिसी का प्रीमियम भरना है और बाकी के 3 साल प्रीमियम आपका ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। मिनिमम सम अश्योर्ड इसमें 1 लाख रुपीज़ है और मैक्सिमम सम अश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, यानी कि 1 लाख रुपए से आप इस पॉलिसी की शुरुआत कर सकते हैं और इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जितनी लिमिट तक का सम अश्योर्ड लेना चाहे ले सकते हैं, चाहे आप 10 लाख कर लें, 20 लाख कर लें, 30 लाख कर लें, 40 लाख कर लें, 1 करोड़ कर लें, जितने मर्जी तक आपको लेना है आप ले सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपसे ये पॉलिसी डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसमें हम डिस्कशन करेंगे प्रीमियम अमाउंट, मैच्योरिटी बेनिफिट एंड डेथ बेनिफिट। इन 3 चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मिस्टर एक्स, पॉलिसी होल्डर है मिस्टर एक्स। उनकी एज है 30 ईयर्स। उन्होंने इस पॉलिसी को ऑप्ट किया और उन्होंने पॉलिसी टर्म चुनी 21 ईयर्स, यानी 21 साल के लिए उन्होंने इस पॉलिसी को चूज़ किया। प्रीमियम पेइंग टर्म कितना आएगा, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि पॉलिसी टर्म में से 3 साल को माइनस कर दो, 3 को माइनस कर दो तो बाकी जो भी वैल्यू बन के आएगी वो आपका प्रीमियम पेइंग टर्म होगा। यानी 18 साल प्रीमियम पेइंग टर्म है, तो यानी कि 18 साल पार्टी को इस पॉलिसी में प्रीमियम भरना होगा और उसके अगले 3 साल पार्टी का प्रीमियम ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। लेट्स से एक व्यक्ति हैं मिस्टर एक्स जिनकी एज है 30 ईयर्स और पॉलिसी टर्म मैंने आपको बताया कितने लिए 21 साल का था, तो और प्रीमियम पेइंग टर्म है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का फीचर है। प्रीमियम पेइंग टर्म है कितनी, 18 साल। तो इसमें हमने कैलकुलेट किया है कि टोटल जो 18 साल तक पार्टी ने प्रीमियम भरा इस पॉलिसी में, टोटल अप्रॉक्सीमेट पेड प्रीमियम जो आया कैलकुलेट करके पार्टी का, वो आया 9,37,054 रुपीज़। और ये पॉलिसी का प्रीमियम पेइंग टर्म उनके 30 में प्लस 18 ऐड कर दो तो 48 ईयर्स तक उन्होंने पॉलिसी का उनका पॉलिसी टर्म रहा, उन्होंने पॉलिसी का प्रीमियम भरा।
48 ईयर्स के बाद अगले 3 साल के लिए उनका प्रीमियम स्टॉप हो जाएगा और एट द एज ऑफ 51 उनके पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट है कि एक लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म है कि 30 साल से लेकर आपका प्रीमियम पेइंग टर्म स्टार्ट होता है और 18 साल में यानी कि 48 तक आपको उस प्रीमियम को भरना होता है और अगले 3 साल तक आपका पॉलिसी के अनुसार ऑटोमेटिकली प्रीमियम स्टॉप हो जाता है। उसके बाद आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है। तो टोटल अप्रॉक्सीमेट पेड प्रीमियम आपने किया 9,37,054 रुपीज़ एट मैच्योरिटी एज यानी कि 51 ईयर में एट द एज ऑफ 51 टोटल अप्रॉक्सीमेट रिटर्न जो मिला आपका, जो मैच्योरिटी हुई वो मिला आपको 21,29,000 रुपये। 21,29,000 रुपये की आपको मैच्योरिटी मिली। लेकिन ये मैच्योरिटी बनी कैसे, इसका भी मैं फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। सम अश्योर्ड जितने का आपने लाइफ कवर रिस्क कवर लिया प्लस जितना बोनस एडिशन हुआ इस पॉलिसी टर्म के दौरान और जितना फाइनल एडिशनल बोनस ऐड हुआ इस पॉलिसी टर्म के दौरान। रिस्क कवर लिया उन्होंने 10 लाख रुपए का, पॉलिसी का प्रीमियम भरना शुरू किया, बोनस का एडिशन होना शुरू हुआ तो 10,29,000 रुपये का बोनस एडिशन भी हो गया। साथ ही के साथ ही फाइनल एडिशनल बोनस और साथ ही के साथ ही फाइनल एडिशनल बोनस 1 लाख रुपये भी ऐड हुआ। सम अश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, जब इन तीनों का हम सम अप कर देते हैं तो 21,29,000 रुपीज़ की मैच्योरिटी एज ए टोटल अप्रॉक्सीमेट रिटर्न पार्टी को मिलती है। एंड लेट्स से कि जो पेरेंट्स हैं, पॉलिसी होल्डर पेरेंट भी है, तो उन्होंने अपनी डॉटर के लिए ये पॉलिसी लेनी चाहिए। उनका था कि अपनी डॉटर की एजुकेशन के लिए मुझे ये पॉलिसी लेनी है, तो वो उस समय 1 साल की थी और पॉलिसी टर्म 21 साल की है। तो अगर आप उस अगर आप उनकी डॉटर की एज को पॉलिसी टर्म के साथ टच कर सकते हैं तो एट द एज ऑफ 22 उनकी बेटी के पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या फिर किसी भी स्टडी, मैरिज, जो भी उनको करना हो अपनी लाइफ में, उसके लिए 21,29,000 रुपीज़ अवेलेबल हो जाएंगे एट द एज ऑफ 51। पॉलिसी होल्डर को जब ये मिलेंगे वो अपने इन पैसों को अपनी बेटी के एजुकेशन में, मैरिज में या फिर किसी भी और भी या अपने पर्पज़ के लिए, जिस चीज़ के लिए भी वो चाहते हैं, लगा सकते हैं। और अगर उन्हें मैच्योरिटी ज़्यादा चाहिए तो उन्हें सम अश्योर्ड और ज़्यादा लेना होगा, 20 लाख का, 30 लाख का, 50 लाख का। डेथ बेनिफिट्स अब मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं कि इन केस ऑफ डेथ, अगर पार्टी की पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस समय ये पॉलिसी कैसे वर्क करेगी। तो उस समय उस पॉलिसी में क्या होगा, ऑटोमेटिकली प्रीमियम स्टॉप हो जाएगा पॉलिसी होल्डर की डेथ के बाद और फिर रिमेनिंग पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को सम अश्योर्ड का 10% मिलेगा। सम अश्योर्ड का 10% मिलेगा और ये पॉलिसी जो होगी वो पार्टी की डेथ हो जाने के बाद बंद नहीं होगी, चलती रहेगी जितने साल का इसका पॉलिसी टर्म है। और जैसे ही पॉलिसी टर्म पूरा हो जाएगा तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी भी पार्टी के नॉमिनी को मिलेगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल एज 30 ईयर्स थी मिस्टर एक्स की, 4 साल उन्होंने पॉलिसी का प्रीमियम भरा, 34 साल की एज में उनकी डेथ हो गई। डेथ हो जाने के बाद 17 साल उनका पॉलिसी टर्म का प्रीमियम रह गया। तो प्रीमियम क्या होगा, LIC स्टॉप कर देगी पॉलिसी होल्डर की डेथ के बाद और फिर बाकी के जो 17 साल का जो पॉलिसी टर्म बचा हुआ है, रिमेनिंग 17 ईयर्स जो पॉलिसी टर्म के बचे हुए हैं, उसको वो उस दौरान एज अ सर्वाइवल बेनिफिट 10 लाख का 10% यानी कि रिस्क कवर का जो 10% है, 10% जो का वैल्यू 10% जो रिस्क कवर का 10% जो भी वैल्यू निकल के आएगा वो हर साल पार्टी के नॉमिनी को मिलता रहेगा। यानी कि 17 साल, जैसे कि इसमें 10 लाख रुपए का 10% है, 10% निकाले तो 1 लाख रुपए हो गया। तो LIC 1 लाख रुपए एज अ सर्वाइवल बेनिफिट पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को हर साल देगी। 17 लाख टोटल 17 लाख रुपए एज अ सर्वाइवल बेनिफिट LIC पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को देगी। मतलब कि पॉलिसी होल्डर के नहीं रहने के बावजूद भी प्रीमियम स्टॉप हो जाएगा, LIC आपसे प्रीमियम नहीं मांगेगी। सम अश्योर्ड का 10%, बाकी के जो 17 साल तक पॉलिसी का प्रीमियम जो भरना है वो प्रीमियम भरना नहीं है, उसके बदले LIC आपको पैसे देगी रिमेनिंग 17 ईयर्स के लिए, जिसमें से सम अश्योर्ड का 10% का जो वैल्यू होगा वो हर साल आप पार्टी के नॉमिनी को मिलेगा। और एट द एंड इस पॉलिसी की मैच्योरिटी भी होगी और टोटल अप्रॉक्सीमेट रिटर्न जो बनेगा वो 22,29,000 रुपीज़ बनेगा। और डेथ का केस है तो सम अश्योर्ड का 110%
इसमें मिलेगा, यानी कि 11 लाख रुपए मिलेंगे, बोनस एडिशन भी मिलेगा और फाइनल एडिशनल बोनस बन के टोटल अप्रॉक्स रिटर्न जो होगा 22,29,000 रुपीज़ मिलेंगे। इसका मतलब आप खुद लगा सकते हैं कि 22,29,000 रुपये आपको पॉलिसी की मैच्योरिटी में भी मिल रहे हैं और 17 लाख रुपये एज अ सर्वाइवल बेनिफिट आपको पॉलिसी जितने साल तक आपने पॉलिसी नहीं भरी एज अ सर्वाइवल बेनिफिट मिल रहे हैं। साथ ही अगर पॉलिसी होल्डर ने लेट से टर्म राइडर ऑप्ट किया था, एडिशनल बेनिफिट्स लिए थे जैसे टर्म राइडर, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है कि अगर आप इन राइडर्स को लेते हैं तो आपका प्रीमियम बढ़ जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन टर्म राइडर भी उन्होंने चूज़ किया था 10 लाख रुपये का और एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर भी मिला था। तो पार्टी की डेथ अगर नॉर्मल हुई है एट द एज ऑफ 34 में, टर्म राइडर लिया हुआ है तो 10 लाख रुपये मिलेंगे, 10 लाख रुपये भी मिलेंगे, 10 लाख रुपये भी मिलेंगे। साथ ही ये पॉलिसी जब मैच्योरिटी हो जाएगी तो 22,29,000 रुपये भी मिलेंगे, 32,29,000 रुपये एज अ नॉर्मल डेथ में आपको जो टोटल पॉलिसी होल्डर के जाने के बाद जो डेथ बेनिफिट मिलेगा वो इतना मिलेगा। साथ ही इस 32,29,000 के साथ साथ आप इस 17 साल में जो LIC आपको सर्वाइवल बेनिफिट दे रही है उसको भी ऐड ऑन कर दें, उसको भी ऐड ऑन कर दें तो वो भी मिलेगा। इन दोनों केसेस में ही अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 20 लाख रुपए मिलेंगे, यानी कि टर्म राइडर का 10 लाख रुपए भी मिलेगा और एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर का भी 10 लाख रुपए मिलेगा, क्योंकि ये दोनों राइडर पॉलिसी होल्डर ने अपनी पॉलिसी में ले रखे थे। तो एज अ 20 तो ये दोनों को ऐड करें तो 20 लाख रुपीज़ मिलेंगे। साथ ही के इन दोनों को ऐड करें तो एक्सीडेंटल डेथ में 20 लाख, आप दोनों को 20 लाख रुपीज़ मिलेंगे एज अ राइडर वे में। साथ ही ये पॉलिसी चलती रहेगी तो 17 साल तक आपको 17 लाख रुपए भी मिलते रहेगा एज अ सर्वाइवल बेनिफिट। उसके बाद इस पॉलिसी की मैच्योरिटी मिलेगी तो 22,29,000 रुपये भी मिलेंगे। तो ये 22,29,000 हैं इस पॉलिसी की मैच्योरिटी के मिले, 10 लाख रुपये आपको टर्म राइडर के, 10 लाख रुपये आपको एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर के, और साथ ही 17 लाख का आपको पॉलिसी टर्म के दौरान जो है सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि कितने शानदार बेनिफिट इस पॉलिसी में मिल रहे हैं कि कितने तरीके से पैसा का फ्लो आपकी लाइफ के अंदर हो रहा है। डेथ बेनिफिट्स आप देख सकते हैं, मैच्योरिटी बेनिफिट भी आप देख सकते हैं, साथ ही प्रीमियम आप डेथ हो जाने के बाद पॉलिसी होल्डर की फैमिली को प्रीमियम नहीं भरना पड़ेगा और पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को 17 साल तक आप 10 लाख रुपए का 10% यानी 1 लाख रुपए हर साल दे रहे हो। साथ ही इस पॉलिसी को मैच्योरिटी भी मिल रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है इस पॉलिसी का। साथ ही मैं अदर बेनिफिट्स आपके साथ डिस्कस करूं तो इसमें एडिशनल राइडर्स आप ले सकते हैं, चाहे आप एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर लें या चाहे आप एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर लें, टर्म एश्योरेंस राइडर लें या क्रिटिकल इलनेस राइडर लें। लेकिन ज़्यादातर जो मैंडेटरी हैं वो एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर और टर्म एश्योरेंस राइडर हैं। इन ज़्यादा राइडर्स ये राइडर्स ज़्यादा ऑप्ट किए जाते हैं। साथ ही के साथ अगर आपको लोन लेना है इस पॉलिसी में तो आप पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद लोन ले सकते हैं। पॉलिसी को सरेंडर करानी हो तो आप पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद अपनी पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट का मोड ऑफ पेमेंट जो इसमें प्रीमियम का है वो आप ईयरली वे में, हाफ ईयरली वे में, क्वार्टरली वे में, मंथली वे में ले सकते हैं। आपको ग्रेस पीरियड मिलेगा, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, अपने प्रीमियम को टाइम टू टाइम टाइमली भरें। ग्रेस पीरियड्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मंथली मोड में आपको 15 दिन मिल जाते हैं और बाकी अदर मोड्स में आपको 30 दिन मिल जाते हैं। अगर आप इन एक्स्ट्रा डेज़ को भी ब्रीच कर देते हैं तब लेट फ़ी आपके प्रीमियम में ऐड होती है। साथ ही मैं आपके साथ एक और ये पॉइंट है, इसमें मैं आपके साथ प्रीमियम डिस्कस करना भूल गया। प्रीमियम मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे इसमें इस पॉलिसी के लिए जो ये 10 लाख का रिस्क कवर था, 30 साल की एज के पॉलिसी होल्डर थे, तो फर्स्ट ईयर प्रीमियम जो उनका जाएगा विद टैक्स 4.5% एड ऑन होके ईयरली वे में 53,140 रुपीज़ जाएगा, जिसमें बेसिक प्रीमियम होगा 50,852 रुपीज़ बेसिक प्रीमियम और 4.5% GST का वैल्यू एड ऑन होगा 2,288 रुपीज़। हाफ ईयरली में 26,858 रुपीज़ जाएगा, क्वार्टरली में 13,572 रुपीज़ जाएगा, मंथली में एज ए ECS या आप ENH का प्रोविज़न लेते हैं तो 4,524 रुपीज़ जाएगा।
अगर आप ईयरली मोड में एवरेज प्रीमियम हम मान के चलें पर डे कितने का जाता है, तो 142 से 145। अगर आप 142 से रुपये लेकर 145 रुपये रोज़ का बचा लेते हैं और पर डे का प्रीमियम इतना निकल के आता है, रोज़ का बचा लेते हैं और रोज़ का इतना पैसा अगर आप बचा सकते हैं तो आप कैपेबल हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए। आप इस रिस्क कवर को ले सकते हैं, क्योंकि आप अगर हर दिन इतना पैसा बचाएंगे तो आपका मंथली प्रीमियम आपका इतना बन जाएगा 4426 रुपीज़ और या फिर 4524 रुपीज़। इन दोनों के बीच में या इससे ज़्यादा अगर आपका पैसा हो जाता है, अगर आप बियर करते हैं, तो आप इस पॉलिसी के रिस्क कवर को ले सकते हैं, लेकिन आपकी एज 30 साल होनी चाहिए। और फर्स्ट ईयर प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा क्योंकि जीएसटी का वैल्यू ज़्यादा है, 4.5% लग रहा है। सेकेंड ईयर का जो प्रीमियम रहेगा वो कम रहेगा। सेकेंड ईयर से आपका प्रीमियम जो होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो जीएसटी की वैल्यू लग रही है वो 2.25% लग रही है। आपको इसमें ऑप्शन भी दिया जाता है कि आप ऑप्शन टू टेक मैच्योरिटी एंड डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट्स। आप इंस्टॉलमेंट्स में मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट को ले सकते हैं 5 साल, 10 साल और 15 साल के लिए। अगर आपको 5 साल के अंदर मैच्योरिटी हो जाती है, आपको 5 साल में चाहिए तो आपको मिल जाएगा, 10 साल में चाहिए तो भी मिल जाएगा, 15 साल में चाहिए तो भी मिल जाएगा। और साथ ही के साथ इसका कुछ इंटरेस्ट भी आपको इसमें मिलते साथ ही के साथ एक इंटरेस्ट भी ऐड ऑन होगा। आप अगर अपनी पॉलिसी को मोड रिबेट की बात करूं तो ईयरली मोड में आपको आपके प्रीमियम पर 2% की छूट मिलती है और हाफ ईयरली मोड में आपको अपने प्रीमियम के ऊपर 1% की छूट मिलती है। आपकी अगर पॉलिसी बंद हो जाती है, अगर आप प्रीमियम पेमेंट नहीं करते हैं टाइम पर और अगर आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है, तो आपको 5 साल दिए जाते हैं इस पॉलिसी को दोबारा चालू कराने के लिए। अगर आपकी LIC की पॉलिसी आपने ली है अभी और उसका प्रीमियम पे आप नहीं कर रहे हैं और अगर आगे इन फ्यूचर में अगर आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है, तो LIC आपको 5 साल का समय देती है अपनी पॉलिसी को दोबारा चालू करने के लिए। साथ ही के साथ और उसमें आपको रिवाइवल अमाउंट भरना होता है। और इस पॉलिसी में आपको ग्रेस पीरियड भी डिस्कस कर लिया। टैक्स बेनिफिट मैंने डिस्कस नहीं किया है। मैच्योरिटी और डेथ क्लेम पर एग्जेम्पशन है अंडर सेक्शन 1010D ऑफ इनकम टैक्स रूल, तो दोनों के दोनों टैक्स फ्री हैं। और साथ ही के साथ ही प्रीमियम पर ऑन प्रीमियम पे आप डिडक्शन ले सकते हैं एज़ पर इनकम टैक्स सेक्शन 80C। अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स आप अपने प्रीमियम पर डिडक्शन ले सकते हैं। तो ये था पॉलिसी जीवन लक्ष्य। इसके फ़ीचर्स काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो मैच्योरिटी भी मिल रही है सर्वाइवल बेनिफिट फॉर्म में आपको। जैसे इसमें एग्जांपल दिया 17 साल तक पॉलिसी होल्डर के चले जाने के बाद उसके नॉमिनी को 17 साल तक एज बी मिल रहा है, सर्वाइवल बेनिफिट मिल रहा है। 10 लाख का 10%, यानी जितने का रिस्क कवर 10 लाख का लिया था तो उसका 10% हर साल 1 लाख रुपये मिल रहा है एज ए सर्वाइवल बेनिफिट। टर्म राइडर और एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, ये इन राइडर्स की अवेलेबिलिटी भी है। साथ ही के साथ ही आप अपने बच्चों के जो भी सपने हैं वह पूरे कर सकते हैं और जितना ज़्यादा समय जोड़ लेंगे उतनी अच्छी और उतनी ज़्यादा मैच्योरिटी मिलेगी। और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा से ही मेरे को जो प्यार देते आए हैं व्यूवरशिप के थ्रू, लाइक्स के थ्रू, उस सब के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में मैं बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्स दूँ, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दूँ। और मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें और आप सभी लोग अपना बहुत ध्यान रखें और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।